या रब मेरे खामे को जुबान दे, मन कार हजार दास्तां दे, हर चंद सुना गया है इसको, उर्दू की ज़बां में सुखन गो। आका, आका, आका! ज़ेरक्षा, ये क्या नया तमाशा है? अरे आराम करने दीजिए हमें, हम थक चुके हैं। और ये क्या हरकत है? दिन के उजाले में ये बनावटी रोशनी? आका, जब वो बीनाई से महरूम थे तो सबकी आंखों में रोशनी थी, और अब जब उनकी बीनाई वापस आ गई है तो सबके सब अंधे हो गए हैं। इसीलिए ये बनावटी रोशनी लेकर घूम रहा हूँ आका, ताकि अपना रास्ता देख सकूं आका। वाह, क्या बात है। आका, आका, आप अल्लाह ताला के बनाए इस आसमान के नीचे आजाद नहीं है आका। क्यों, क्या हुआ हमें? आका, खैर छोड़िए, आप बस अपनी जान की परवाह कीजिए आका। अरे क्या हुआ हमारी जान को? अजी आका, आपको मालूम नहीं, शहंशाह ज़ैनुल मुलूक की बीनाई वापस आ चुकी है। वो अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते हैं आका, सब कुछ देख सकते हैं। हाँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अजी सुनिए तो सही, क्या देख पाते हैं आका? क्या देख पाते हैं? आका, चश्मे बीना से वो बस जुल्मतें देख पाते हैं आका, धोखा और फरेब को सच मानते हैं आका। आका, बीनाई तो आंख में नहीं होती बल्कि दिमाग में होती है ना, और जो कि जहां पना के पास। बकवास बंद कीजिए, अपनी जुबान को कुफ्र लगाए वरना। आका, जहां पना और शहजादे कुफल के पीछे ही तो पड़े हुए हैं, उनको तो चाबी की भी कोई परवाह नहीं। गुस्ताख! आका, 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 आपको कैद करने का हुक्म जारी हो चुका है आका। अब आप इन बेजुबान दरख्तों से ही पनाह मांग लीजिए आका। या अल्लाह, हमारे वालिद मोहतरम हकीकत कब देख पाएंगे? इसीलिए तो मैं ये बनावटी रोशनी लेकर घूम रहा हूँ आका। मलिका, आपकी दुआओं ने असर रखा है और अब हमारी आंखों को आपके दीदार का इनाम मिल चुका है। आप हमारे पास होते हुए भी कितना दूर हो गई थी। आपकी बिनाई में हम शक की तन्हाइयों में बेमतलब जल रही थी। आपकी बिनाई ने हमें जीने का मकसद बख्शा। अब हम उम्र भर आपके साथ रहेंगे। मगर बराए मेहरबानी आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए।
ये गुनाह है। हम अपने नूरे जिस्म ताजुल मुलूक को किसी सबूत के बिना मुजरिम नहीं ठहरा सकते। हो सकता है कि हकीकत कुछ और हो। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि पहले ताजुल मुलूक को तलाश किया जाए। सबूत? किस बात का सबूत? क्या उसके चारों भाई मिलकर सबूत नहीं है? क्या ये बात रोजे रोशन की तरह आया नहीं है कि वो आज भी अपने मशागिल में मसरूफ है? हमने उसकी एक गलती के कारण कितना सहा, लेकिन उससे हमारी परवाह ही नहीं है। जहां पना हमारे सरताज ताजुल मुल्क पे इस तरह इल्जाम मत लगाइए। उस दरवेश सिर्फ इंसान पर इस तरह इल्जाम लगाना हम पर कहर बर्पा कर सकता है। मलिका, हम आपकी बात पर जरूर गौर करेंगे, जरूर गौर करेंगे, जरूर गौर करेंगे। आइए, कुछ देर आराम फरमाइए। आप हमसे भी बेजार हैं? पाँव छूने की भी इजाजत नहीं? नहीं महमूदा, नहीं, हमें और शर्मिंदा मत करो। हमने सोचा था कि आपको अपने महल में जगह देंगे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। हम आपसे बेजार नहीं हैं। हाँ, दुनिया हमसे बेजार है। तो फिर इस तरह अफसरदा रहना आपके लिए मुनासिब नहीं है। नहीं, हम अफसरदा नहीं हैं। हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि हमारे भाइयों ने हमसे दगा करके हमसे गुले बकाबली चुरा लिया। हमें तो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उस फूल से हमारे वालिद मोहतरम की बिनाई वापस आ गई। हमें अपने वालिद मोहतरम के लिए बलाओं से खेलना बहुत अच्छा लगता है। हमें इससे खुशी मिलती है, लेकिन बस एक बात का अफसोस है कि हमारे भाइयों की नीयत ठीक नहीं है। उनको जहांपना की सलामती की नहीं, बल्कि अपने ऐश और आराम की पड़ी रहती है। कहीं वो जहांपना को नुकसान न पहुंचा दे। पर इस परेशानी से बचने की तो कोई तदबीर जरूर होगी। हाँ, है, तदबीर है। हमें अपना एक महल बनाना होगा, एक ऐसा महल जो बागे इरम की नजीर होगा और बादशाह सलामत के महल की हूबहू नकल। अगर इजाजत हो तो मैं आपकी ये आरजू पूरी करने में मदद करूं? जरूर, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हाँ, जो भी करें अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर करें। उसमें किसी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। आपको कुछ मुद्दत के लिए हमारी जुदाई बर्दाश्त करनी होगी। आप यहीं रहें,
कोई भी आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह हाफिज। बोल, क्या चाहिए मुझसे? आज तुमने मुझे याद क्यों किया? मैं तो समझी थी कि तुम मुझे भूल चुकी हो, किसी तकलीफ में मालूम होती हो। कहीं तुझे ताजुल मलूक ने परेशान तो नहीं किया? नहीं माँ, वो क्यों मुझे परेशान करेंगे? वो तो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। पर क्या करूं माँ, उनके बरादरों ने उनके खिलाफ साजिश की है, अपने वालिद को भड़काया है इनके खिलाफ। उन्होंने इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। ऐसा किया? तुम कहो तो अभी मैं अपने देवों और जिनों से उनकी सल्तनत को तहस नहस करूं। उसके बिरादरों को अपने पंजों से दबोच लेंगे और उसके वालिद को गिरफ्तार कर लेंगे। यही चाहती है ना मेरी लाडली? नहीं नहीं माँ, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। ऐसी कार्रवाई करने से मेरे दरवेश सिफत माशूक को तकलीफ होगी। तकरीब से बेहतर तामील है। तो फिर क्या करूं? मेरे महबूब चाहते हैं कि हमारे पास एक आलीशान महल हो, ज़ैनुल मुल्क के महल के हूबहू। महल के सामने बागे इरम जैसा बाग हो, और ऐसा होने के बाद वो अपने वालिद को दावत देकर बुलाएंगे और उन्हें उनके बदकिरदार औलादों से वाकिफ कराएंगे। हाँ, तो पहले क्यों नहीं कहा? आज ही शब के दौरान हम महल भी बनवाएंगे और बाग इरम से भी ज्यादा दिलकश बाग आबाद करेंगे। तो खुश रह मेरी बच्ची और अपने महबूब का ख्याल रख। जाओ मेरी बच्ची, सुबह का इंतजार करना। चाचा जी, हाँ, फिर शहजादे का क्या हुआ? बस उसकी नेक सिरती रंग लाई। उसके साथ जो महमूदा थी, जो मुल्क के जिन्नात की थी, उसने अपनी तिलिस्मी ताकत से बहुत ही खूबसूरत महल बनवा दिया और उसने बाग इरम से बढ़कर एक दिलकश बाग बनवाया। वो चाहता था अपने वालिद साहब को शाही मेहमान बनाकर वहां लाए। ये क्या करिश्मा है? ये ख्वाब है या हकीकत? ये बाग साल साल की मेहनत से भी ऐसा बाग मुकम्मल नहीं हो सकता, और एक ही पल में या अल्लाह, आपने मेरी सुन ली। तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा कारसाज है। आप क्यों इतने परेशान हैं? ये तो आपका बागे इरम है, आपके ख्वाब के ताबीर है। इतना कुछ तो मैं नाचीज अपने महबूब को खुश रखने के लिए कर ही सकती हूँ। इसका नाम होगा शहरे गुलशन निगारा।
अब देखिए कि किस तरह ये शहर तिजारत का नया मरकज बनेगा। महमूदा, ये सब आपने किया है। हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो बच्चों, पता है फिर क्या हुआ? वो परिस्तान की परी बकौली मर्दाना लिबास में मलबूस बादशाह के दरबार में आ पहुंची और उसने शहर गुलशन निगारी के बारे में सब कुछ बताया। है सद है, एक अकेला बागी ताजुल मलूक आज तक हमारी फौज के हाथ नहीं लगा। आखिर कहां गया मेरा नूर चश्म? नहीं, ताजुल मलूक। तहकीकात से मालूम हुआ है कि ताजुल मलूक बसे तो सलामत हैं, मगर कहां है इसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन हमारे मुखबिर बहुत जल्द उनका मस्कन ढूंढ निकालेंगे। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इतने महीने गुजर गए, ये छोटी सी बात हमारे सुराग रसा महकमे को मालूम नहीं हुई। जरूर कोई बड़ी साजिश हो रही है। गुस्ताखी माफ, लेकिन हम एक निहायती अहम बात की तरफ जहांपना की तवज्जो चाहते हैं। अगर इजाजत हो तो अर्ज करें। हमने कब किसी की जुबान पर कुफ्र लगाया है, मगर याद रहे इस वक्त हम ताजुल मलूक की बात कर रहे हैं। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? कल हमारा भेजा हुआ ताजर वापस लौट कर आया है। उसने जो लालो जवाहरात खरीद कर लाए हैं वो हमने शाही खजाने में जमा किए हैं। हमें मालूम है। कितनी बार आप इस पर मरहबा चाहते हैं। असल बात पर आइए। हम अर्ज करना चाहते हैं कि वो ताजिर एक नए शहर से गुजर कर आया है। उस शहर का आज तक नामो निशान न था। शहर का नाम है शहर गुलशन निगारा। वो शहर हमारी तिजारत के लिए जबरदस्त खतरा बनकर उभरा है। मगर आज तक हमारे इल्म में इस नाम का कोई भी शहर हमारे मुल्क के नजदीक मौजूद नहीं था। ये शहर क्या जमीन से उगाया है? आपका ताजुब बचा है, लेकिन इसमें किसी फोकुल बशर कुव्वत का हाथ जरूर है। आप इसे मेरा वहम ही समझिए कि ताजुल मुलूक कई पुर असरार इलाकों से होकर गुजरा है। उसके हमरा एक परी भी थी जिससे वो निकाह करना चाहते हैं। पर मेरे फर्जंदान तो कहते हैं कि ताजुल मलूक तो कहीं गया ही नहीं था। वो यहीं कहीं आवारागर्दी कर रहा था। सफर पर तो मेरे 4 फर्जंदान ही गए थे। किसी पर शक करना गुनाह है, लेकिन हकीकत की जानिब पहला कदम शक है, और शक किए बगैर तहकीकात का अमल शुरू नहीं हो सकता। वजीर तिजारत फर्ख इब्ने फिरोज ने निहायत ही अहम बात कही है। हकीकत की तरफ पहला कदम शक ही है। किसी की कही हुई बात पर बगैर तज्जिया यकीन करना गलत है। हमारी दरख्वास्त है कि वजीर तिजारत की कही हुई बात पर गौर फरमाया जाए और इस शहर के बारे में फौरन तहकीकात शुरू की जाए। हम इस काम के लिए वजीर तिजारत फर्ख इब्ने फिरोज को मुनासिब समझते हैं। वो जब चाहें तहकीकात शुरू कर सकते हैं। अगर जहांपना की इजाजत हो तो हम तिजारत की गरज से उस शहर का दौरा करेंगे, उस शहर के बादशाह से मिलेंगे। अगर आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं। नहीं, हम इस तजवीज से इत्तेफाक नहीं करते। एक तो जहांपना के सफर के लिए हिफाजती इकदामात करने पड़ेंगे, और दूसरी वजह यह है कि मुल्क में कुछ बेजमीर लोग साजिशें कर रहे हैं। गफूर सहराई ने कई इलाकों में अपने हवारी तैयार कर रखे हैं, जिन्हें जहां पनाह के फर्जंदान पे हमला करना था, पर वो नाकाम रहे। ये शायद बकावली के फूल का ही करिश्मा है कि चारों तरफ से हमला करके भी वो हमारे शहजादों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तो फिर हम अपने अंदाज से ही सफर पर जा निकलते हैं। आप इत्मीनान रखिए, हम जरूर फतेहाब होकर ही लौटेंगे। इजाजत है।
आप कल ही इसके लिए रवाना हो जाइए। इसके साथ ही आज की मजलिस इख्तिताम पर पहुंचती है। तखलिया। वाह वाह, इसे कहते हैं जिंदगी। अरे बाकी सब बकवास। मेरे भाइयों, हमें अब मालूम हुआ कि हम कितने ज़हीन हैं। दर दर की खाक छानता होगा हमारा भाई। ताजुल मुलूक। ताजुल मुलूक नहीं, फकीरुल मुलूक। बड़ा बनता था वालिद का नूरे चिश्म। बस अब रात होने दो, फिर चलेंगे जाम पे जाम। हम चारों को एक जाति के साथ काम करना होगा। हमारी जिंदगी में ऐशो आराम लिखा है। बादशाही दर्द सर। अरे करने दो बादशाह को अपनी बादशाही। पर बादशाह सलामत कब तक जिएंगे? आखिर ये दर्द सर हमारे ही हिस्से आएगा। लगता है वो हम 4 शहजादों के लिए दुल्हनें तलाश कर रहे हैं। सुना है महल में हमारी शादी की बात चल रही है। हमने भी सुना है, पर कोई हमें ये तो बता दे, हमारे लिए शहजादियां कहाँ से आएंगी? हमने इतने बड़े होकर भी कभी इस बात पे गौर नहीं किया। हम तो अपने बचपने में रहे, ऐशो आराम करते रहे। हमें कभी किसी ने याद नहीं दिलाया कि हम जवान हो गए। सचमुच हम जवान हो गए, और यही तो उम्र है शादी की। नहीं शहजादे, नहीं। हमारी मादरे मेहरबान ने हमसे कई बार कहा है कि हम जवान हो गए। अब हमें अपने लिए दुल्हनें तलाश करनी होंगी। वजीर आजम की चारों बेटियां हमें किस तरह देखती हैं। रोज सुबह हम जब सैर को निकलते हैं तो वो हमारी तरफ देखती ही रहती हैं। शायद उन्हें हमसे इश्क हुआ है। इश्क? अरे ये इश्क क्या चीज होती है? कहते हैं कोई आग है जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। इश्क की आग में आशिक ही जलता है और खाक हो जाता है। नहीं करना है हमें इश्क विश्क। हम इश्क के बगैर भी शादी कर सकते हैं। अरे ये बदमजा बातें क्यों कर रहे हो? खामोश हो जाओ। या रब मेरे खामे को जुबान दे, मन कार हजार दास्तां